Hello students, welcome back to your math classes. How are you all? I hope you all are so good. So students, today we have chapter number 7 which is ratio, proportion and unitary method. यानी कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें सबसे पहले रेशियो पढ़ेंगे, फिर प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, फिर यूनिटरी मेथड पढ़ेंगे. रेशियो को हम यहाँ पर थोड़ा सा रिलेट किससे कर सकते हैं? हम फ्रैक्शन से कर सकते हैं, रैशनल नंबर से कर सकते हैं. मोस्टली ये वैसे आपका फ्रैक्शन से रिलेट होगा. ठीक है. प्रोपोर्शन का मतलब यानी कि जब तो हमारे जो रेशियोज हैं वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएं तो हम उसे प्रोपोर्शनेट कहते हैं. यूनिटरी मेथड का मतलब कि अगर आपको एक चॉकलेट का प्राइस पता है तो 5 चॉकलेट का कितना प्राइस होगा आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सके. तो ये तो था एक आपका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कि आप इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं. नाउ द फर्स्ट वन वी हैव ratio is nothing but comparing quantities of similar kind by division. If A and B are quantities of same kind, then ratio of A and B is A is to B. And how we have to read the ratio form? A is to B. ये जो साइन है ना आपके दो डॉट्स, इसका हम रीड आउट करते हैं is to. Okay. For example, in a class there are 4 boys and 3 girls. This means the number of boys 4 by 3 times number of girls. On comparison, this can be said as the ratio of boys to girls 4 is to 3. Now, properties of ratio. It is comparison of quantities having the same unit. यानी कि जब भी आपके पास रेशियो होगा सो आपका वो सेम यूनिट में होगा, डिफरेंट यूनिट उसकी नहीं हो सकती. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव 1 वीक, 3 वीक एंड 5 पेन्स, 2 पेन्स. ठीक है. सो इट हैज नो यूनिट. ओके. तो A is next 7 is to 8, then the same 8 is to 7. Ratios are also written as fractions. So just like fractions, they can also be reduced to the simplest form. The simple form of 2 is to 10 is 1 is to 5. So 2 ones are 2, 2 fives are 10. So it will be converted into 1 is to 5. An equivalent ratio for 9 by 11, 9 is to 11 is 18 is to 22. Since the ratio is a fraction, both its term can be multiplied or divided by the same non-zero number. Just like fractions, ratios can also be compared. It means कि देखो बार बार ये क्या कह रहे हैं कि अगर फ्रैक्शन आपका चैप्टर क्लियर है, आपको अच्छे से आता है, तो रेशियो तो फिर कोई भी बड़ी बात नहीं है. तो सारा का सारा बेसिक जो आपका फ्रैक्शन का है वही यहाँ पर अप्लाई होगा. ठीक है. फाइंड द रेशियो फॉर द फॉलोइंग. तो 2 days and 28 days. तो 2 is to 28. इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 is to 14 हमारा आंसर आ जाएगा. 10 रुपीज, 15 रुपीज, तो 10 is to 15, 2 is to 3. इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा. अब यहाँ पर 3 hours 20 minutes का यूनिट इज डिफरेंट. तो पहले हम यूनिट को सेम करेंगे. 3 hours को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 180 is to 20, तो 9 is to 1 हमारा आंसर आ जाएगा. रिड्यूस द रेशियोज टू द सिंपलेस्ट फॉर्म. तो आप इसे इस तरीके से करिए. ये बन गया आपका फ्रैक्शन. अब इसे इजिली आप कन्वर्ट कर लीजिए. 11 के टेबल से यहाँ पे 11 टाइम्स, यहाँ पे 4 टाइम्स. सो 11 is to 4 आपका ये कन्वर्जन हो जाएगा. 5 hour is to 30 मिनट. तो 5 hour को पहले आप कन्वर्ट करोगे. 5 मल्टीप्लाई बाय 60, तो आपका आंसर आएगा 300 is to 30. यहाँ पर 0 से 0 आपका कट जाएगा. तो 30 is to 3, 10 is to 1 में आपका कन्वर्ट हो जाएगा. मिक्स फ्रैक्शन है तो पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. फर्दर जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 3/2 और यहाँ पर हमारा 15/2 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 3/2 और 15/2 तो यही हमारा आंसर होगा. नाउ इक्विवेलेंट रेशियो. इक्विवेलेंट रेशियो की जिस तरीके से भी रैशनल नंबर में मैंने आपको इक्विवेलेंट बताया था कि जो आपके पास रैशनल नंबर है सेम नंबर से आप डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेम यू हैव टू अप्लाई हियर. 3 is to 7 का मतलब 3/7. आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देन 3 से कर दो, तो सेम ही केस आपका यहाँ पर हो जाएगा. फाइंड 3 इक्विवेलेंट रेशियो फॉर द 24 is to 36. तो सेम कंपेयरिंग रेशियो में अगेन अगर आपके डिनोमिनेटर सेम है तो फिर आप कंपेयर कर सकते हैं जैसे कि हमने रैशनल नंबर में किया था. अदरवाइज हम नहीं कर सकते. तो जस्ट मेक श्योर कि अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है डिनोमिनेटर सेम करने के लिए तो रैशनल नंबर में मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, वहां जाइए, गो थ्रू कीजिए और फिर इस चैप्टर पे दोबारा आइएगा. ठीक है. बाकी आप यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम करके भी कर सकते हो और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी बता सकते हो कि विच वन इज बिगर, और ये डिसाइड होगा आपके न्यूमरेटर पे. तो 7 मल्टीप्लाई बाय 11 इज 77, 9 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 54. तो 77 इज बिगर देन कंपेयर टू 54. इट मीन्स 7 is to 9 इज बिगर देन 6 is to 11. I have 6 pens and 8 pencils. Find the ratio of the pens to pencil. तो 6 is to 8 which is converted into further simplest form 3 is to 4. तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस बच्चों सॉल्व करने हैं. Now a certain sum of marbles has been divided between two friends in the ratio of 4 is to 8. If the first part is 240 marbles, find the total marbles. तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर 4 + 12, ये आपका 12 आया तो 4/12 आप ऑफ x फाइंड आउट करोगे. तो 4 बाय यहाँ पे 12 आपका 240 से मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाय 4, आपका आंसर आ जाएगा सेकंड नंबर विच इज
720. तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इज 720. ओके, नेक्स्ट एक्सप्रेस द रेशियोज इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म. सो 58 और 20 को हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे 2 9:10 हमारा आंसर आ जाएगा. यहाँ पर आपका 6:0.1 आपका आंसर आ जाएगा. नहीं, आप मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे पहले तो आपका आंसर आएगा 40. तो 6:10 और 10 भी हम फिर कन्वर्ट कर लेंगे तो यहाँ पे 3:5 आपका आंसर आ जाएगा. ये 4 हो जाएगा 40 सेंटीमीटर. ठीक है, नेक्स्ट फाइंड 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज. हमें इसके इक्विवेलेंट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने हैं. तो 7/5 के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं. ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और 7/5 ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई. 14/10 और यहाँ पर 21/15 ये दो, यानी कि 14:10 एंड 21:15 ये दो आपके सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएंगे, वो इक्विवेलेंट फॉर्म आ जाएंगे. कंपेयर 2:7 एंड 5:14. तो आप पहले यहाँ पे क्या करोगे, डिनोमिनेटर सेम करोगे. तो जब एलसीएम लोगे तो आपका आंसर आएगा 5/14. 14 ही आएगा. मल्टीप्लाई करोगे 2 से, आंसर आ जाएगा 4/14. डिनोमिनेटर अब आपका सेम हो गया तो 4/14 बड़ा है 5/14. ऑब्वियसली 5/14 इज बिगर. 2 numbers are in the ratio 4:3 and their sum is 140. Find the numbers. अगर इन दोनों का सम 140 है तो नंबर्स फाइंड आउट करो. तो 4x + 3x इज इक्वल टू 140. यहाँ पर आएगा 7x इज इक्वल टू 140. x इज इक्वल टू 20. तो 4 को 20 से मल्टीप्लाई करूंगी 80 आएगा मेरा आंसर, और 3 को 20 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 60 आएगा मेरा आंसर, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 140 आएगा. इस मीन्स कि मेरा आंसर जो आया है वो करेक्ट आया है. A page has 5 blue triangles and 75 yellow triangles. What is the ratio of yellow triangles to the blue total triangles? 7:80. आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 1 and 15 and 1 and 16. 15:16 आपका आंसर आ जाएगा. A sum of 7,500 is to be divided between Sohail and Mehak in the ratio of 2:13. How much will get each? 2x + 13x is equal to 7,500. 15x is equal to 7,500. x is equal to 7,500 divided by 15. यहाँ पर आ जाएगा आपका 500. 500 2 मल्टीप्लाई बाय x, यानी कि सोहेल को मिले हैं 1000 रुपीज और 13 मल्टीप्लाई बाय 5 और महक को मिले हैं 6,000 रुपीज. सॉरी 6,500 रुपीज. ठीक है. द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द रेशियो ऑफ दिस, इफ द पेरीमीटर इज दिस, फाइंड इट्स साइड. तो अगेन आप इन तीनों को प्लस करोगे, आपका आंसर आएगा 10x. 10x को आप डिवाइड करोगे 40 से तो आपका आंसर आ जाएगा 4, और फिर 4 5 = 20 प्लस 4 5 = 20, 2 4 = 8 प्लस 3 4 = 12. आप इन तीनों को प्लस करोगे, आपका आंसर 40 आ जाएगा. Now we are talking about the proportion. Two ratios having same values are said to be in proportion. A:B is equal to C:D. और proportionate का हम साइन कैसे यूज करते हैं, डबल डॉट्स हमारे यहाँ पर आ जाएंगे. अगर हम यहाँ कह रहे हैं 1:2 and 3:6 are in proportion, it means 1/2 and 3/6 is equal. Now since they are equal, hence they are in proportion. Product of means, product of extreme, आपके जो ये नंबर्स हैं ये आपके मीन्स होते हैं, और ये 6 and 2 ये एक्सट्रीम्स होते हैं. ठीक है. नाउ कंटिन्यू प्रोपोर्शन. कंटिन्यू प्रोपोर्शन का मतलब कि आप 1:2:4 इज इक्वल टू 1:2 प्रोपोर्शनेट टू 2:4. ठीक है, ये आप यहाँ पर बता दोगे. चेक इफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इन द प्रोपोर्शन और नॉट. तो जब आप 12 and 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि मीन्स को मल्टीप्लाई करेंगे और एक्सट्रीम के इक्वल आएगा तो ही ये आपका प्रोपोर्शनेट होगा, अदरवाइज नो. तो 12 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 60, 3 मल्टीप्लाई बाय 20 इज 60, यानी कि ये प्रोपोर्शनेट है. फाइंड द अननोन नंबर. तो आप 5 और 13 को 15 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 15x, तो आंसर आएगा आपका 1. ठीक है. फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द प्रोपोर्शनेट. तो आपको अगेन 26 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 13 कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 10. तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं. ठीक है. नाउ व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 12 21 सो दैट 4 8 12 21 विल बी इन प्रोपोर्शन. सो लेट द नंबर टू बी सबट्रैक्टेड बी x. तो हम सब में से x माइनस कर देंगे. तो व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड, तो 12 - x 20 - x यहाँ पर, और यहाँ पर 4 and 8 उनसे मल्टीप्लाई हमने कर दिया क्योंकि 12 and 21 हमारा कॉमन है. इसे जब हम सॉल्व करेंगे फर्दर,
4 21 से मल्टीप्लाई 84, 4 मल्टीप्लाई बाय x 4x, 8 मल्टीप्लाई बाय 12 96 एंड 8 मल्टीप्लाई बाय x इज 88x। अब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो 4x इज इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। Therefore, the number to be subtracted is 3. Mean proportional for continued proportion. Three numbers x, y and z are said to be in continued proportion if x is to y is to is equivalent to y is to z. तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय जेड। तो वाई को रूट में अगर हम कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारे पास मीन प्रोपोर्शन आ जाएगा। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन इन बिटवीन। तो 12 एंड 3 के लिए मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 36, तो इसका रूट क्या है, वो 6 है। 72 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 144, 140 किसका रूट है, 12 का। तो इस तरीके से आप इन्हें फाइंड आउट कर लोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो आपको ये चेक करना है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, अगर आंसर सेम आएगा तो ये हमारे प्रोपोर्शनेट होंगे। 3 5 15, 1 3 4 12, 1 3, तो 1350 आपका यहाँ आंसर आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 25, 2 5 0 2 5 1। ये 7 ये कॉमन नहीं है, तो ये हमारा प्रोपोर्शनेट नहीं होगा। ठीक है, बाकी अब यहाँ पर देखते हैं तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय, तो यहाँ पर आएगा 3 3 9 और यहाँ पर आएगा 2 4 8, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये नेक्स्ट वाला आपका बचा है, ये आप खुद सॉल्व करके बताओगे कि होगा कि नहीं होगा। फाइंड द वैल्यू x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आप 5 एंड x को मल्टीप्लाई करोगे और 400 से डिवाइड कर दोगे, या फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 400 डिवाइडेड बाय 5, आपका आंसर आएगा 180, 4 8 जा 120, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 120। ठीक है, यहाँ पर 21 36 को मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड कर दोगे, 21 मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइडेड बाय 9, 1 4 4 4 जा 4 4 2 जा 8, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन 2। तो 7:24 है, तो आप 24 मल्टीप्लाई बाय 18 करोगे, डिवाइडेड बाय 72 कर दोगे, 24 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 72, यहाँ पर 8 आएगा और यहाँ पर 9, यहाँ पर 1 3, तो 3 9 जा 27, आपका आंसर यहाँ पे 27 आ जाएगा। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। तो आप 12 एंड 6 को, हाँ, तो थर्ड प्रोपोर्शन के लिए आप इनको मल्टीप्लाई करोगे और आपका आंसर फर्दर आ जाएगा रूट। तो फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन दिस। तो 9 4 जा 36, 36 के लिए क्या आएगा, 6 आएगा। बाकी आप खुद कैलकुलेट करके बताओगे बच्चों। द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ मेल एंड फीमेल टीचर्स इन अ स्कूल इज 5:4। इफ दे आर 20 फीमेल टीचर्स, फाइंड द नंबर ऑफ मेल टीचर। तो अब यहाँ पर 5x और 4x इज इक्वल टू 20, तो यहाँ पर नहीं, द रेशियो ऑफ द मेल एंड फीमेल टीचर इन अ स्कूल इज 5:4। इफ दे आर 20 फीमेल टीचर्स, फाइंड द नंबर ऑफ मेल टीचर। कि ये आपका टोटल है और यहाँ पर आपके पास फीमेल टीचर 20 दी हुई है, मेल एंड फीमेल। तो फीमेल के लिए मैं 4x इज इक्वल टू 20 करूंगी, मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी 5 और 5 को यहाँ पे पुट कर दूंगी, तो 25 मेरा मेल टीचर्स आंसर आ जाएगा। द नंबर ऑफ कार्स टू बसेस इन अ टाउन इज 4:7। इफ द नंबर ऑफ बसेस इज दिस, फाइंड द नंबर ऑफ कार। तो अगेन यहाँ पर आप 7x इज इक्वल टू 2100 कर दोगे, x की वैल्यू आएगी, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। नाउ वी हैव यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड का मतलब कि अगर आपको एक ऑब्जेक्ट का प्राइस पता चल गया है तो आप रेस्ट ऑफ द, अगर आपके पास बल्क में ऑब्जेक्ट है तो आप उनका प्राइस फाइंड आउट कर सकते हो। द कॉस्ट ऑफ 10 टेबल इज दिस, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 15 टेबल्स। तो आप क्या करोगे कि अगर 10 टेबल्स की कॉस्ट 70,000 है तो 15 टेबल्स की कॉस्ट कितनी होगी, या फिर आप यहाँ पर सॉल्व करोगे, 0 से 0 गया, फर्दर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1,05,000 आपकी 15 टेबल्स की कॉस्ट होगी। ठीक है, 20 men, हाउ मेनी टॉयज विल बी 28 men मेक। 20 men कैन मेक 10 टॉयज, तो 28 कितने बनाएंगे, तो 10/28 यानी कि मल्टीप्लाई बाय 28, तो यहाँ पे 0 से 0, यहाँ 1, 14 टॉयज वो आपके बना देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। 15 farmers harvest the crops in the field of 20 बीघास, हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू द सेम वर्क ऑन 40 बीघास। अगर 15 वर्कर्स चाहिए हमें 20 बीघास के लिए, तो 40 बीघास के लिए कितने वर्कर्स चाहिए होंगे, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 20, 0 0 1 2, तो आपको 30 वर्कर्स चाहिए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव 15 kg राइस इज नीडेड फॉर 45 डिशेज, 10 kg राइस विल बी यूज्ड इन हाउ मेनी डिशेज। अगर 15 हमारा 45 है
तो कितनी डिशेज है हमारी? अगर 15 kg में 45 डिशेज हो रही है तो 10 kg में कितनी होंगी? तो 45 मल्टीप्लाई बाय 10। अगर 15 में 45 हो रही है तो 10 में कितनी होगी? तो अगर आप 45 को 10 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 125 बुक्स कॉस्ट दिस, तो हाउ मेनी बुक्स विल कॉस्ट दिस? तो आप यहाँ पर 125 का फाइंड आउट करोगे, 250000 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 75000। ठीक है, अगर 125 बुक्स की कॉस्ट जो वो ये है तो हाउ मेनी बुक्स विल कॉस्ट दिस? तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 2 and 5 5000, फिर यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 5। ठीक है, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 500। तो एक बुक का जो प्राइस है वो 500 है, तो आप 500 से डिवाइड कर लोगे ना। अगर एक बुक का कॉस्ट 500 है तो 75,000 बुक्स के अकॉर्डिंग कितनी बुक्स आपकी होंगी? आपकी हो जाएंगी आई थिंक 50। पर एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, 75000 मल्टीप्लाई बाय 500, तो 2 zeros are 2 cancel out, 1 1 5 and 0, 150 बुक्स। तो यहाँ पर आपका कितना होगा? ये 150 बुक्स आ जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पर अ कार ट्रेवल 282 किलोमीटर इन 1 hour, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल दिस मच? अगर वो 1 hour में 280 कर रही है तो इतना क्या? तो 2169 डिवाइडेड बाय 282 कर दोगे, सॉल्व करोगे बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है। स्पीड का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपने कितना डिस्टेंस कवर करा, ये आपका डिस्टेंस होता है। और अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि आपकी स्पीड क्या है एक पर्टिकुलर टाइम में, वो सिलेक्ट करेगा कि आपका डिस्टेंस कितना कवर हो गया होगा, एंड देन टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। अब यहाँ पर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ स्पीड अगर हम करेंगे तो आपको अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना था, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आपका 1000 मीटर अपॉन 3600 मिनट्स के अकॉर्डिंग हम जब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 टू कन्वर्ट किलोमीटर आवर टू मीटर पर सेकेंड वी मल्टीप्लाई बाय 5/18, और इसका वाइस वर्सा करना है, यानी कि किलोमीटर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो आप ये करोगे, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18.5 यानी कि इसका रेसिप्रोकल कर मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, किलोमीटर के लिए 5/18 एंड मीटर के लिए 18/5। तो फरहाद कवर 60 किलोमीटर इज 150.5 आवर्स, फाइंड इट्स स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो किलोमीटर पर आवर ये इजीली कैलकुलेट आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर 360 किलोमीटर। तो टाइम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्पीड अपॉन डिस्टेंस। तो आप जब इसे सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 3 मिनट। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अ बॉय कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1.2 किलोमीटर इन 40 मिनट्स, फाइंड इट स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम 40 किलो, ये 40 मिनट्स दिया हुआ है तो इसे चेंज करेंगे, या तो हम इसे चेंज कर लेते हैं, किलोमीटर को 40 मिनट्स को कन्वर्ट कर लेते हैं 60, इसका रेसिप्रोकल होकर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 60 40, 0 से 0 क्या है यहाँ 1, यहाँ 0.3 और यहाँ पर आएगा 3 6 1.8। आपका आंसर आ जाएगा 1.8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अ ट्रेन कवर्स 51 किलोमीटर इन 3 आवर्स, कैलकुलेटेड स्पीड। तो स्पीड कैलकुलेट करनी है तो 51/3 हम कर देंगे, यहाँ पर आएगा 1 and 7, तो आपकी आ जाएगी 17 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी स्पीड है। ठीक है, नाउ कन्वर्ट द फॉलोइंग स्पीड्स इनटू मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आपको 18/5 से इसे मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, किलोमीटर पर आवर को चेंज है तो आप इसे 18 मल्टीप्लाई बाय 5 में चेंज कर दोगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमने सीखा था, एक बार मैं फिर से आपको दिखा दूं अगर आप भूल गए कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/80 से आप मल्टीप्लाई कर लोगे, किलोमीटर पर आवर को ना मीटर पर सेकंड, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड, मैंने रेसिप्रोकल कर दिया सॉरी। यहाँ पर आप इसे 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पे भी 5/18 से ही मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, यहाँ पर आंसर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 1, तो आपका आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर लोगे। कन्वर्ट द फॉलोइंग इन मीटर पर सेकंड, तो 18/5
1000। अगेन मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ इसमें। देखो, जस्ट टू कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर, मीटर पर सेकेंड है, अब किलोमीटर पर आर में करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और किलोमीटर आर दिया हुआ है तो मीटर पर सेकेंड में तो 5/18, तो अभी हमें मीटर पर सेकेंड में करना था तो मैंने 5/18 से मल्टीप्लाई करा। अब किलोमीटर पर आर को चेंज करना तो 18.5 करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर 1, यहाँ पर 3 फर्दर मल्टीप्लाई करोगे, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 5 54 किलोमीटर पर आपका आंसर आ जाएगा। विच इज ग्रेटर अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड और 50 किलोमीटर पर आर। तो पहले आप एक को किसी को कन्वर्ट कर लो, आपको पता चल जाएगा। तो 50 मल्टीप्लाई बाय, अभी हमने यहाँ पर सेकेंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, तो 5 अपॉन, या फिर हम ऐसा कर लेते हैं 50 किलोमीटर पर आर को ना सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये हमारा ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है। अ बॉय वॉक 50 मीटर लॉन्ग पाथ एंड देन रिटर्न बैक इन 5 मिनट्स, व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आर। तो 50 किलोमीटर और 5 मिनट में आ रहा है, तो पहले तो निकाल लेते हैं हम 50 मीटर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10। अब इस 10 को हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आर में, तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 18/5, तो हमारा आंसर आएगा 1 2, तो 36 किलोमीटर पर आर की स्पीड हमारी है यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट है, राहुल गोज 350 किलोमीटर इन 5 आवर्स, फाइंड इट स्पीड। तो 350/5 तो आ जाएगा आपका 70 किलोमीटर पर आर। डिस्टेंस कवर्ड बाय राहुल इन 6.2 आवर्स, तो डिस्टेंस हमें कवर करना है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये आपका हो जाएगा। और द टाइम टेकन बाय हिम टू कवर 210 किलोमीटर, तो 210 किलोमीटर अपॉन टाइम, यहाँ पे जो टाइम आएगा वो आप यहाँ पे रख दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। और इसी के साथ बच्चों आपका ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप सो दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स सो गो थ्रू द कंटेंट वन मोर टाइम, फिर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नाउ आई विल मीट इन योर नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर। टिल दैट, बाय बाय, हैव अ गुड डे।